जी हां दोस्तों, तभी हुआ अचानक कुछ ऐसा कि शिवसेना के पार्षदों को भिजवा दिया जेल। ऑपरेशन लोटस हुआ एक्टिव, फंस गया मेयर गेम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उत्साहित थी, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका सारा गेम प्लान बिगड़ गया। आखिर जेल में डलवाने की कोशिश क्यों आई शिवसेना के पार्षदों को? आखिर संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने जिस किस्म के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में किस तौर पर बदलाव आएगा? दोस्तों, भारत के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के मेयर के कुर्सी के लिए चल रही खींचतान ने महाराष्ट्र की राजनीति के पुराने दृश्यों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। होटल की राजनीति, मामूली बहुमत और तीखी बयानबाजी के बीच बीजेपी और शिवसेना, जिनके गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन घमासान उसी तरीके से सातवें आसमान पर पहुंच गया। और इस पूरी हलचल के केंद्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे हैं, जिन्होंने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे हुए अपनी पार्टी के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। शिंदे क्या कहते हैं? आत्मविश्वास से लबरेज शिंदे कहते हैं मुंबई में महायुति का ही मेयर बनेगा। कल्याण, डोंबिवली जैसे निकाय में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। शिंदे गुट का कहना है कि पार्षदों को होटल में ठहराना महज 3 दिनों का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, क्योंकि उनके 29 में से 20 पार्षद पहली बार चुनकर आए। हालांकि विपक्ष इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं। असल गणित यह है कि 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी 89 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी है, और शिंदे 29 पार्षदों को मिलाकर महायुति का आंकड़ा 118, जो कि बहुमत के आंकड़े से 4 अधिक है। इतने कम अंतर के कारण पार्टी प्रबंधकों को डर है कि एक छोटी सी सेंधमारी भी मेयर चुनाव के समीकरण बिगाड़ सकती है। अंदरूनी तौर पर शिंदे गुट के नेता भी स्वीकार करते हैं कि यह कदम पार्षदों को पाला बदलने से बचाने के लिए उठाया गया। और इस स्थिति पर दोस्तों हमला करते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता, उनके सांसद संजय राउत ने होटल को जेल करार, पार्षदों को रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिंदे को अपने पार्षदों के टूट जाने का डर सता रहा है। जवाब में शिंदे ने अपनी पार्टी को निडर बताया, पलटवार करते हुए कहा कि वोटिंग के दिन शायद विपक्ष के ही कुछ पार्षद लापता हो जाए। उद्योग मंत्री उद्यम सामंत ने संकेत दिया कि क्रॉस वोटिंग या अनुपस्थिति के जरिए चुनाव के दिन बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। मगर संजय राउत कहते क्या हैं, सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। तो ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है वहां पर? मुझे मालूम नहीं, बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी। सर आप 5 में जाने वाले? नहीं, हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। सर कुछ लोग संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। दोस्तों, बीएमसी मेयर का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। हालांकि महायुति के पास बहुमत है, लेकिन अंतर बहुत कम होने के कारण तनाव बरकरार है। दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी इस नतीजे को लेकर के मंथन चल रहा है।
पार्टी ने अपने दम पर बहुमत का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 89 सीटों पर ही सिमट गई। इसके पीछे समन्वय की कमी और विपक्ष के मराठी मानुष वाले दांव को मुख्य कारण माना गया। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही मेयर उनकी पार्टी का भी होगा। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए पूछ लिया, देवा से उनका मतलब भगवान से है या फिर फडणवीस से? फिलहाल आंकड़ों और कड़ी सुरक्षा में रखे गए पार्षदों की स्थिति को देखते हुए पडला महायुति का भी भारी नजर आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि चुनाव गठबंधन के रूप में लड़े गए और हर पार्टी स्वाभाविक रूप से शीर्ष पद चाहती है। पार्टी सूत्रों ने नोट किया कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष आने वाली है, जो उनके दावे को मजबूती देती, यानी कि मेयर शिंदे की पार्टी से ही बनना चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच WEF के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में पहुंचे हुए हैं, जिसके कारण महायुति गठबंधन में सत्ता बंटवारे पर चर्चा अस्थायी रूप से रोक दी गई। सूत्र बताते हैं कि मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। BMC मेयर पद के लिए आरक्षण श्रेणी यानी कि ओपन SC ST OBC या महिला तय करने के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद 7 दिनों के नोटिस अवधि के बाद मेयर का चुनाव होगा। अगर अधिसूचना 22 जनवरी को जारी होती है तो चुनाव 29 या 30 जनवरी को, जबकि 23 जनवरी को जारी होने पर 30 या 31 जनवरी को संभावित है। फडणवीस की गैर मौजूदगी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच में मेयर पद पर सत्ता बंटवारे की बातचीत रुकी हुई है। पिछले 4 साल बाद BMC चुनाव हुए, जिसने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। शिवसेना UBT के प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं कि भगवान की मर्जी से मेयर शिवसेना का हो सकता है, जिस पर फडणवीस, जैसा कि उन्होंने चुटकी लेते हुए जो बात कही कि मुझे नहीं पता राउत किस भगवान की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की या मुझे, क्योंकि मुझे भी देवा भाव कहते हैं। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर से ऐसी करवट ली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपना मेयर चुनना है, बनाना है, तो एकनाथ शिंदे को खुद के साथ हो रही, उनके शब्दों में जो ज्यादती चली आ रही है, मुख्यमंत्री पद छीने जाने के बाद से लेकर के गृह मंत्री का पद, मंत्रालय का पद लिए जाने के बाद से लेकर के अब उनके पास एक मौका है कि वो अपना मेयर बनाए। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से पर्दे के पीछे और खास तौर पर अजीत पवार, शरद पवार या दूसरे लोग जिस अंदाज में, जिस तरीके से लगे हुए हैं, अगर महायुति यानी कि शिंदे और बीजेपी के खेमे से अगर थोड़े से पार्षद इधर से उधर हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सारा सजा सजाया हुआ सपना न सिर्फ ध्वस्त हो जाएगा, बल्कि बीजेपी को लंबे समय तक का फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐसे में जो महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी की जो स्ट्रैटेजी है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? हालांकि गटर मीडिया इस वक्त आपको अलग अलग तरीके के तर्क, अलग अलग तरीके की स्टोरीज, अलग अलग तरीके के नैरेशन दे रहा होगा कि साहब सुपड़ा साफ हो गया उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे का, कांग्रेस का, मगर जमीनी हकीकत पर तो कम से कम BMC में ये स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा अगले कुछ दिन का। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।